और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की जियोग्राफी समकालीन भारत। इसमें हम लोग अभी तक 4 अध्याय कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो है अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये जो हमारा चैप्टर है खनिज संसाधनों से संबंधित और ऊर्जा संसाधन से संबंधित होगा। इसमें विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आज जो हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से खनिज क्या है, खनिज कितने प्रकार के हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे डायग्राम के द्वारा, ठीक है। और खनिज के भंडार यानी खनिज कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खनिज। खनिज की परिभाषा क्या दे सकते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज है। यानी जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जो एक रासायनिक संगठन से बना है यानी तत्वों के मिश्रण से बना है, खनिज कहलाता है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ या तत्व जिन्हें भूमि के अंदर से खनन प्रक्रिया द्वारा यानी खुदाई करके बाहर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं या खनिज पदार्थ कहा जाता है। उन तत्वों को खनिज पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो यह हुआ खनिज की परिभाषा। आइए देखते हैं खनिजों के प्रकार, यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संरचना की दृष्टि से खनिज 3 प्रकार के होते हैं। संरचना यानी बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं। यहां देखें इसको, खनिज 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, ठीक है। इसको हम यहां से संक्षिप्त रूप में अगर समझ लेंगे तो यहीं से पूरा अध्याय हम आगे तक समझने में सक्षम हो पाएंगे। यानी इतना अगर आप समझ गए तो एक एक नंबर के प्रश्न तो यहीं से पूछ लिए जाते हैं और इसी से संबंधित आगे हम लोग विस्तृत में भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु होती है, यानी जो धातु है उसको हम धात्विक खनिज कहते हैं। और धात्विक खनिज का पुनः वर्गीकरण करेंगे तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: लौह धातु, अलौह धातु, बहुमूल्य खनिज। तो धात्विक खनिज को 3 भागों में बांट सकते हैं। लौह धातु किसको कहेंगे, यानी लौह धातु खनिज, लौह खनिज किसे कहेंगे? वे खनिज जिसमें लोहांश की मात्रा यानी लोहे की मात्रा पाई जाती है उसको कहेंगे लौह धातु या लौह खनिज। इसमें देखिए कौन कौन से खनिज है। लौह अयस्क। लौह अयस्क, अयस्क क्या होता है? खनिज जिस रूप में निकाला जाता है खोदकर धरती के अंदर से उसमें अन्य तत्व मिले होते हैं, यानी वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, उसी को हम अयस्क कहते हैं। तो चूंकि लोहे के साथ भी अन्य तत्व मिले होते हैं, शुद्ध रूप में नहीं निकाला जाता,
इसलिए इसको कहा जाता है लौह अयस्क। जैसे तांबा निकाला जाता है, तांबा शुद्ध नहीं होता है तो ताम्र अयस्क, ठीक है। बाद में उसको शुद्ध करके फिर प्राप्त किया जाता है। ये देखें, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, इसमें लोहे का अंश होता है, यानी ये लौह धातु है। आगे देखिए, अलौह धातु या अलौह खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है, वो कौन कौन से हैं? जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। इसमें लोहे का अंश नहीं होता है, लेकिन ये भी धात्विक यानी धातु है, लेकिन लोहा नहीं है, इसलिए अलौह धातु। आगे देखेंगे बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज कौन कौन से हैं? जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना, चांदी और प्लेटिनम ये बहुमूल्य खनिज है। और यहाँ से भी पूछ दिया जाता है, ज्यादातर तो हम जानते हैं, लेकिन प्लेटिनम पूछ दिया जाता है। प्लेटिनम कैसा खनिज है? प्लेटिनम एक बहुमूल्य खनिज है, धात्विक खनिज है। फिर आगे देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसको कहेंगे? अधात्विक नाम से ही स्पष्ट है। धात्विक यानी इसमें धातु पाई जाती है, और अधात्विक जिसमें धातु नहीं है। तो अधात्विक खनिजों में कौन कौन से खनिज हैं? देखें, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। यह है अधात्विक खनिज। आगे फिर देखिए ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज यानी जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा यानी शक्ति प्राप्त की जाती है, बिजली प्राप्त की जाती है। इसमें देखें कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा खनिज है, ठीक है। तो ये था खनिजों का वर्गीकरण। अब चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे खनिजों के भंडार यानी खनिज कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हेडिंग हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, इसको हम बताते हैं क्या है। चलिए देखते हैं। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में, यानी खनिज आग्नेय और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। इसमें खनिज जो है भ्रंश यानी दरार में या सिराओं के रूप में, यानी एक नस के रूप में जमा होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। क्या है कि जैसे मान लीजिए ये सैल है, सतह है, तो इसमें भूमि के अंदर से जो खनिज तरल या गैसीय अवस्था में सतह की ओर धकेला जाता है, यानी एक भ्रंश के सहारे, भ्रंश का मतलब होता है एक दरार, ये सैल है, सैल में एक दरार के सहारे जब खनिज तरल अवस्था में या गैसीय अवस्था में बाहर निकलता है, तो बाहर निकलते समय ये इस प्रकार सिराओं में यानी एक नस के रूप में जमा हो जाता है, या फिर एक परत के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। और ये भ्रंश, इस भ्रंश में भी यानी इस दरार में भी खनिज जो है कि पाया जाता है, जमा हो जाता है, या जहाँ कहीं भी जोड़ होता है सेलों का, उसमें जमा हो जाता है। तो इस रूप में हमको खनिज पाया जाता है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। चट्टान वाले चैप्टर में क्लास 9th में आपने भौतिक भूगोल में पढ़ा होगा कि सैलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सैल, रूपांतरित सैल या कायांतरित सैल, और उसके बाद परतदार सैल या अवसादी सैल, ठीक है। तो यह आपने अध्ययन किया होगा क्लास 9th में ही भौतिक भूगोल में। तो यह आग्नेय सैल प्राथमिक सैल कहे जाते हैं, और इसी में देखें कि जितने बहुमूल्य खनिज है, धात्विक खनिज है, वो पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि जो भी धात्विक खनिज है, ये धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवसादी चट्टानों में, ठीक है, ये समझ में आया। अवसादी चट्टानों में
अवसादी चट्टानों में कैसे कि हाँ, क्या बता रहे थे, अवसादी चट्टानों में जो शैल है यानी भूपर्पटी है, जब इसका क्षय भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है तो बहते जल के द्वारा या पवन के द्वारा इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपण कर दिया जाता है, जो कि ज्यादातर वर्लित पर्वत के जो घाटी है, वर्लित पर्वत की घाटी है या समतल मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर निक्षेपण कर दिया जाता है, जो कि परत के रूप में जमा हो जाता है। ऐसे परत के रूप में ये जमा होता रहता है। और देखें कि इसी में अवसादी चट्टान का रूप यह ले लेता है, यानी एक चट्टान का रूप ले लेता है और इसी में इन्हीं अवसाद की परतों के रूप में जमा खनिज पाया जाता है। और ध्यान देंगे कि इसमें प्रमुख रूप से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, यानी जितने भी अधात्विक खनिज हैं और ऊर्जा खनिज हैं, कुछ जिसमें कोयला है, ठीक है, कोयला है, यह अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। और जितने अधात्विक खनिज है, अवरक है, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है, ये सब पाया जाता है किसमें, अवसादी चट्टानों में, यानी परत के रूप में जमा होता है उसके अंदर। फिर आगे देखेंगे जलोढ़ जमाव के रूप में। अब जलोढ़ जमाव के रूप में कैसे, आप जानते हैं कि नदियां जब प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ मलबे को बहा के ले जाती हैं, जिसका वह किनारे पर निक्षेपण करती रहती हैं, यानी किसी एक जगह ले जाके उसको निक्षेपित कर देती हैं। तो उस निक्षेप जमाव में ही परत के रूप में खनिज पाए जाते हैं। और इसमें बहुमूल्य खनिज सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम पाया जाता है। होता क्या है कि नदी का जल ये जो खनिज है, बहुमूल्य खनिज, इसको अपघटित नहीं कर पाता है और यह नदी तली की घाटी में या फिर किनारे पर जमाव के रूप में होता है, जिसको हम निकाला जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी है तो उसकी रेत में जो है सोना पाया जाता है। तो इस तरह से भी आप देखेंगे कि जलोढ़ जमाव के रूप में खनिज, यानी जलोढ़ जो मृदा का निक्षेपण है या मैदानी क्षेत्र है, जो तटवर्ती क्षेत्र नदियों के किनारे, उसमें पाया जाता है। आगे देखेंगे महासागरीय जल में, यानी महासागर के जल में भी खनिज है जो पाए जाते हैं, जो ज्यादा बहुमूल्य तो नहीं है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन इसका महत्व है। जैसे साधारण नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, ये पाया जाता है महासागरीय जल में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पांचवा, धरातली चट्टानों के अपघटन के द्वारा, यानी कुछ खनिज इस प्रकार हमको प्राप्त होते हैं कि धरातल का जो चट्टानी सतह है, यानी ऊपरी जो सतह है धरातल का, तो उसमें जो मुलायम मृदा है उसका निक्षेपण हो जाता है, यानी वो टूट फूट करके अलग हो जाती है छिटक के, और उसका प्रवाह हो जाता है, यानी बहाव हो जाता है। और इस प्रकार कोमल मृदा बह जाती है, लेकिन उस चट्टानी सतह पर देखेंगे कि अयस्क के रूप में शैल रह जाती है, यानी खनिज अयस्क के रूप में शैल कठोर जो होती है वो जमी रह जाती है। और इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि बॉक्साइट इस रूप में पाया जाता है, यानी शैल का अपरदन होता है और एक जमाव के रूप में, अयस्क के रूप में
खनिज अयस्क के रूप में जमी हुई अवस्था में बॉक्साइट होता है जो हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे कहाँ कहाँ खनिज के भंडार है, कहाँ किस रूप में खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों या रूपांतरित चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, जलोढ़ जमाव के रूप में, महासागर के जल में, और धरातली चट्टानों के अपरदन के द्वारा भी खनिज पाए जाते हैं जैसे बॉक्साइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो और महत्वपूर्ण होंगे जिसमें हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे, और शुरुआत हम करेंगे धात्विक खनिज से, और धात्विक खनिज में लौह खनिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।